दोस्तों आज हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतना अमीर था कि उसके पैसे की कोई सीमा ही नहीं थी। आज आप जो बिलियनर्स को देखते हो जैसे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इनसे कहीं ज्यादा अमीर था। वो इतना ज्यादा अमीर था कि जब वो हज यात्रा के लिए निकला तो उसने उस सफर के दौरान रास्तों में जनता को सोना बांटते हुए जा रहा था। अपने सफर के दौरान वो मिस्र की राजधानी कहिरा में भी रुका था। इस दौरान इसने वहाँ के गरीबों पर खूब दौलत लुटाई, इतनी दौलत लुटाई कि जिसका असर ये हुआ कि अचानक वहाँ सोने की कीमत गिर गई और मिस्र की करेंसी क्राइसिस खड़ा हो गया। मिस्र देश को इस हालत से उबरने के लिए 1 साल लग गए थे, वो इतना ज्यादा अमीर था। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ये कौन था जिसके पास इतने ज्यादा पैसे थे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल है हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। के साथ वो यात्रा पर निकला था। करीब 100 ऊँटों में हर एक पर 135 किलो सोना लदा हुआ था। उसके इस विशाल काफिले को देखकर लोग अचंभित हो रहे थे। वो अपने साथ एक पूरा शहर लेकर चल रहा था। वो इजिप्ट, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या भारत का कोई शासक नहीं था, बल्कि वो था अफ्रीका के सबसे बड़े साम्राज्य का नाम था मंसा मूसा। मंसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका का बादशाह थे। उनका जन्म 1280 में हुआ था। मंसा के बड़े भाई मंसा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया। इसके बाद वो एक लंबी यात्रा पर निकल गए। तब मंसा मूसा ने गद्दी संभाली। उनका असली नाम मंसा किटा मूसा प्रथम था। मंसा बादशाह को कहा जाता है। जब उन्हें गद्दी मिली तो लोग उन्हें मंसा मूसा कहने लगे। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के मॉरिटेनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, चाड और नाइजीरिया ये सभी देश तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मंसा मूसा के बारे में एक जानकारी ये भी मिलती है कि वह टिम्बकटू के राजा भी थे। माली पर उस समय उनकी हुकूमत थी जहां वो सोने के बहुत बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे। उस दौर में सोने की मांग बहुत ज्यादा थी और दुनिया का आधा सोना उनके पास था। मंसा मूसा की दौलत का एक और अनुमान ही लगाया गया है। अंदाज है कि मंसा मूसा के पास आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो इतनी अमेरिकन दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस के पास $1 मिलियन है। बात साफ है कि मंसा उनसे कई ज्यादा अमीर थे। मंसा मूसा के दौर की जो सबसे मशहूर कहानी है कि उनका हज का सफर, ये 1324 की बात है। इस सफर में मंसा 6500 किलोमीटर का सफर का फासला तय किया था। किस्सा ये है कि जो लोग मंसा मूसा को देखना चाहते थे जब वो उनके कारवा के पास पहुंचे तो दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मंसा मूसा के कारवा में 60,000 लोग शामिल थे। इनमें 12,000 केवल सुल्तान के निजी अनुचर थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का दस्ता चल रहा था जिसके हाथ में सोने की छड़ी होती थी। मंसा मूसा के ये 500 संदेश वाहन बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। इसके अलावा इस कारवा में 80 ऊंट थे जिस पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। कहा जाता है कि मंसा मूसा इतने दानवीर थे कि वो जब मिस्र की राजधानी कहिरा से गुजरे तो वहाँ के गरीबों को इतना दान किया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई थी। मंसा मूसा की इस यात्रा की वजह से उनके दौलत के किस्से यूरोपियन लोगों के कान तक पहुंच गए। यूरोप से लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। मंसा मूसा की दौलत की जब पुष्टि की गई तो उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उनके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 1420 में कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपियन लोगों को मालूम थी। लेकिन 57 साल की उम्र में मंसा इस दुनिया से अलविदा कह गए। फिर उनके बेटे ने गद्दी संभाली लेकिन वो इस साम्राज्य को चला नहीं पाया। जिसके बाद मूसा की सल्तनत समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई और बाद में उनकी सल्तनत खत्म हो गई। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए